अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे बैनुल-अक़वामी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी तोला सोने की कीमत 5900 रुपये के बड़े इजाफे से कीमत 3,63,700 रुपये की रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 5,059 रुपये इजाफे से 3,11,814 रुपये हो गई है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा मार्केट में सोना $59 इजाफे से $3,454 फी ऑन्स हो गया। खबरों की जाने बढ़ेंगी और अब आपको बताएंगे बाग में यौम तकरीम शहदा कन्वेंशन की तकरीब का इनेकाद APS ऑडिटोरियम में किया गया। तकरीब में वतन अजीज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। शुरका का कहना था कि शहदा हमारा फ़ख्र हैं, उनकी तकरीम हमारे अंदर ईमान की तरह बसती है। पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना है और क़यामत तक कायम रहेगा। कश्मीरियों ने 19 जुलाई 1947 को इल्हाक़ पाकिस्तान की करारदाद पाकिस्तान के क़याम से मकबूल और मंजूर की। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है जो कभी जुदा नहीं हो सकती। तकरीब में ब्रिगेडियर मसूद अख्तर, डिप्टी कमिश्नर बाख राजा सदाकत अली, शहदा के वर्सा, एक्स सर्विसमैन, सिविल सोसाइटी समेत हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। खैरपुर, शिकारपुर, कंदकोट, लाड़काना, शिकारपुर और सिंध भर में 6 किनाज मंसूबे के खिलाफ एहतजाज जारी है। शिकारपुर और घोटकी में 2 रोज़ से एहतजाजी धरना जारी है, जबकि खैरपुर में वकला का धरना 5वें रोज़ भी दाखिल हो गया। मुख्तलिफ शहरों में जारी धरने में वकला, डॉक्टर समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है। धरनों के बायस ट्रैफिक मुअत्तल है, जबकि गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल के बायस अलाइड अस्पताल समेत सरकारी अस्पतालों की OPDs तीसरे रोज़ भी बंद हैं। OPDs की बंदिश के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूर दराज से आने वाले मरीज तिब्बी सहूलियात न मिलने पर घर लौटने पर मजबूर हो गए। सदर YDA का कहना है कि हुकूमत अस्पतालों की निजकारी के मामले पर नज़रसानी करे। मुतालबात तस्लीम न किए गए तो OPDs के बंद और इंडोर सर्विसेज भी बंद की जा सकती हैं। कसूर में थाना गंडा सिंह वाला की हवालात से मुलजिम फरार हो गया। फरार मुलजिम इरफान मुख्तलिफ डकैती वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। ज़ेर हिरासत मुलजिम के फरार होने पर SHO समेत 5 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दर्ज होने वाले मुकदमे में फ़राइज़ में गफलत और मुलजिम को फरार करवाने में मदद की दफ़ात भी शामिल की गई हैं। खैरपुर की तहसील गम्बट में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग करके व्यापारी को जख्मी कर दिया गया। फायरिंग के बाद डाकू व्यापारी से 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को गम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की तलाश जारी है। फिरोजवाला में बरकत टाउन के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने एडवोकेट की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एडवोकेट और ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए। मुलजमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। जख्मियों को मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जमीन के तनाज़े पर पेश आया। मजीद तहकीकात जारी हैं। डेरा गाजी खान में डिविजनल पब्लिक स्कूल के मेन गेट से करंट लगने से गार्ड जाँ बहक हो गया। जराये के मुताबिक गार्ड ने स्कूल का मेन गेट खोलने के लिए दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाजे में करंट था, जिससे इम्तियाज मौके पर दम तोड़ गया। पुलिस थाना सिविल लाइन ने मौके पर पहुंचकर लाश को अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बुरेवाला शहर में डकैती की वारदातों का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। 24 घंटों के दौरान डकैती और चोरी की 6 वारदातें हुई। मुख्तलिफ वारदातों में लुटेरे 1 करोड़ से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, तलाई जेवरात, मोबाइल और मोटरसाइकिल लूट कर फरार हो गए। डकैती वारदातों में इजाफे के बायस पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। शुजाबाद के इलाके हटी मिस्त्री वाला में 7 साला बच्ची घर के मैन होल में गिरकर जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाइबा नामी बच्ची घर वालों को न मिलने पर तलाश के दौरान मैन होल में मिली। रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन करते हुए बच्ची की लाश को निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दिया।
IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी के अहकामात पर इस्लामाबाद पुलिस गाजी वीक मना रही है। गाजी वीक के सिलसिले में तमाम डिवीजन्स में पुरवकार तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। तकरीबात में पुलिस के गाजियों को मदऊ करके खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस के 131 अफसरान ने गाजी का दर्जा हासिल किया। इन अफसरान को शुजात और गाजी मेडल से नवाजा गया। पंजाब भर की तरह कसूर में भी गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है। गंदम सिर्फ फसल नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुद कफालत, मईशत और अवाम के चूल्हे की ज़मानत है। मगर रवा बरस जो किसान सोने जैसे गंदम की लहलहाती फसल को देखकर खुश होता था, इस दफ़ा परेशान दिखाई देता है। मज़ीद देखते हैं कसूर से वसीम अख्तर की रिपोर्ट में। गंदम की सुनहरी बालियां जब लहलहाती हैं तो ये मंजर किसानों के लिए खुशियों का पैगाम होता है। मगर इस बार गंदम की फसल की भरपूर तैयारी के बावजूद भी किसानों के चेहरों पर खुशी नहीं बल्कि तशवीश और परेशानी के आसार हैं। कसूर में गंदम की कटाई और गहाई का अमल जोरों शोर से जारी है, मगर रवां बरस किसान हुकूमती रेट मुकर्रर न होने से परेशान हैं। बहुत मेहनत की थी, ट्रैक्टर चलाए ने, तेल साड़े ने, बत्ती दे बिल भरे ने, मांगियां खादा लैके पाइयां ने और लिहाजा हुकूमत नूं ख्याल करना चाहिए। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानिंद है, मगर हुकूमत की अदम दिलचस्पी और गैर संजीदगी से ये हड्डी टूटने के करीब है। इस दफा गंदम की हुकूमती कीमत न होने से आड़ती हजरात अपनी मर्जी से गंदम सस्ते दामों खरीद रहे हैं। हुकूमत रेट घटते चुक रही, रेट पूरा नहीं दे रही, साढ़े खर्चे नहीं पूरे हो रहे, प्राइवेट चुकते पे ने ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? हुकूमत ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ख्याल करना चाहिए थोड़ा या। महंगाई की इस दौड़ में किसान पीछे रह गया। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत फौरी तौर पर गंदम का इमदादी रेट मुकर्रर करे, किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात को सुने, क्योंकि अगर किसान खुशहाल ना हो तो ना रोटी सस्ती रह सकती है, ना मुल्क तरक्की कर सकता है। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। दूसरी जानिब रत्तो डेरों में भी गंदम की फसल की कटाई जारी है, ताहम किसान मुनासिब कीमत न मिलने की वजह से परेशान है। सरकारी रेट न होने से किसान औने पौने दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अजीजुल्ला रिंद की इस रिपोर्ट में। रत्तो डेरों में गंदम की कटाई जारी है। मुकामी व्यापारी 2000 से 2200 रुपए फी मन खरीदारी कर रहे हैं। किसान शदीद माली परेशानी का शिकार है। काश्तकारों का कहना है कि गंदम की पैदावारी लागत में नुमाया इजाफा हो चुका है। महंगी खाद, ज़रूरी अद्वियात और डीजल इस्तेमाल करते हैं, ताहम कीमत बहुत कम मिलती है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हाँ ठीक है, आप गंदम सस्ता खरीदे, उसके बदले में आप उनको DAP सस्ता दे, यूरिया सस्ता दे, पेट्रोल सस्ता करे, जितने भी चीजें हैं उनका आधा रेट करे। गंदम का 2200 रुपया रेट है, उसमें से 2 किलो कट्टू दिए, हमारा कुछ भी नहीं बचता। मुकम्मल अगले साल जो था 4000 रुपया रेट था, अभी 2200 रुपये ले रहे हैं, 2 किलो कट रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं बचता। काश्तकारों ने हुकूमत सिंध और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गंदम के मराकज़ कायम करके सरकारी रेट पर गंदम खरीदी जाए, ताकि उनकी मेहनत का दुरुस्त सिला मिल सके और आइंदा काश्त की हौसला अफजाई हो। कैमरामैन बशीर मरी के साथ अजीजुल्ला रिंद, GTV न्यूज़, रत्तो डेरो। अब कुछ बात करेंगे बदलते मौसम की। मिठियारी में भी सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मशरूबात के स्टॉल पर रश बढ़ गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ जुम्मन चौहान से। जुम्मन चौहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मटियारी ज़िले में भी शदीद गर्मी की लहर, सूरज आग बरसाने लगा है। शदीद गर्मी के बाद जो है शाराएं सुनसान पड़ चुकी है और जो है शहरी ज़्यादातर जो है घरों तक महदूद हो चुके हैं। और जबकि मैं आपको बताऊं, बिजली की ना होने के बाद जो शहरी हैं वो सख्त परेशानी का सामना कर रहे हैं, जबकि ठंडे ठंडे मशरूबात का भी जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे बातचीत कर। जी बिल्कुल, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी से बचने के लिए हम जो ठंडे मशरूबात का भी इस्तेमाल करें और लाइट का भी बहुत बहरान है। लाइट की वजह से हम बहुत परेशान हैं। जैसे कि अब हम शहर में आए हुए हैं इधर गन्ने का जूस पीने और फ्रूट का जूस पीने। सो गर्मी से बचने के लिए बहुत सारे इक़दाम हैं जो हम अपना रहे हैं। जी, शहरी की भी आपने बातें सुनी। इनका यही कहना है कि शदीद गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ जो मशरूबात है उसका ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि तिबी माहिरीन का भी यही कहना है कि शदीद गर्मी से बचने के लिए शहरी घरों तक महदूद रहें। अगर बाहर निकलना है तो सर को खास कर ढाँप कर निकले। शदीद गर्मी के बाद शाराएं जो है वो ज़्यादा सुनसान पड़ चुकी हैं। जी।
कोट अद्दू गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गर्मी के सताए शहरी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करके गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नियाज़ अहमद से। नियाज़ बताइए। जी शुक्रिया। कोटदू में सूरज ने आंख दिखाई तो शहरियों को फालसे और लिमके के शरबत की याद, और यहाँ पर शहरी रेहड़ी पर जो है यहाँ पर फालसा और लिमके के शरबत को जो है पी रहे हैं, अपनी गर्मी की शिद्दत को ख़त्म कर रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर जिंदा जी का मशहूर लिमका और फालसे का शरबत मिलता है। हम फालसे का शरबत पी कर जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरी की बात आपने सुनी, उनका कहना था। और यहाँ पर हम गर्मी की शिद्दत को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर फालसे का शरबत और लिमके का शरबत जो है पी रहे हैं और अपनी जो है गर्मी की शिद्दत को ख़त्म कर रहे हैं। अब रुख कर लेते हैं सक्खर का। सक्खर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बर्फ़ की कीमतें भी बढ़ा चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ फैसल अराई से। फैसल बताएगा, बर्फ़ की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। जी बिल्कुल, सक्खर में जो है इस वक्त सख्त गर्मी का आगाज हो गया है। शहर में इस वक्त जो है वो आग बरसाती हुई गर्मी पड़ रही है। इस वक्त भी मैं सक्खर शहर का अहम इलाका है घंटाघर, यहाँ पर मौजूद हूँ एक बर्फ के स्टॉल पर, और ताजिर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सक्खर शहर में बर्फ़ की शदीद किल्लत भी है और साथ ही साथ हर जगह पर 30, 40 और 50 रुपए से कम तो बर्फ़ फरोख्त ही नहीं कर रहे हैं दुकानदार। वो इंतज़ामिया जो है अभी तक मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रही। असल में बर्फ़ का इस्तेमाल गरीब तरीन तबका करता है जिनके घरों में फ्रिज भी दस्तयाब नहीं है ताकि ठंडा पानी पी सकें। तो इंतज़ामिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस गरीब तबके को जितना रिलीफ हो सकता है दिलवाए। बर्फ की मांग में इजाफा और बर्फ के रेट जो है वो बढ़ जाने के बाद जो है इस गर्मी में जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। जी कमालिया में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर शहरियों को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए हीट रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। हीट रिलीफ कैंप में ठंडे पानी की फरहमी जारी है। मज़ीद जानते हैं नदीम अब्बास कमर से। नदीम अब्बास बताइए, कैंप में कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इन दिनों कमालिया शहर शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। दर्जा हरारत 42 और 43 डिग्री से भी क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कमालिया में शदीद गर्मी की लहर आ चुकी है। मेरे साथ अदनान साहब मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। CM साहिबा की हदायत के मुताबिक हमने यहाँ पे हीट वेव कैंप लगाया गया है, जहाँ पे जो मुसाफिर हैं उनको और जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनको फर्स्ट एड दी जाती है ताकि वो हीट वेव से बच सकें। जी, जैसे कि कहना है कि लोगों को चाहिए कि वो दोपहर के वक्त गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, अपने सर को ढांक के रखें और सायादार जगहों पर बैठें। जी पुल में सूरज आग बरसा रहा है। शदीद गर्मी से तंग आकर शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। पानी में डुबकियां लगाते मौज मस्ती करते नौजवान खूब महजूज हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अली जान बुगटी से। अली जान बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बात की जाए डल में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने स्विमिंग पूल की तरफ रुख कर लिया, जहाँ पर शहरी अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करके डुबकियां लगा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है। सर देख रहे हैं आप यहाँ पे जो सब लोग यहाँ पे शहरियाँ हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब आए हैं स्विमिंग की तरफ। खूब सारा डुबकियाँ लगा रहे हैं स्विमिंग पूल में, बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारी तरफ यहाँ जो है ना, हम उत्तराती हैं, यहाँ पे बिजली की बहुत कमी है, लोड शेडिंग है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, बिजली भी नहीं चलती यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे आए हैं सब लोग, बड़े हैं, बच्चे हैं, सब आए यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने शहरी की बातें सुनी, इनका ये कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से यहाँ पर स्विमिंग पूल आए, यहाँ पर खूब डुबकियाँ लगा कर एंजॉय करें अपने दोस्तों के साथ। जी कुदरती रंगों और जायकों का शाहकार जनूबी पंजाब का आम अब मौसमियाती कहर का शिकार हो गया। जो बाग कभी खुशबुओं की बारात लगा कर करते थे, वो आज मौसमियाती तग़य्युरात के सितम से उजड़े वीरानों में बदल चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे खानेवाल से सईद अब्बास भट्टी। वो ज़मीन है जहाँ हर साल मिठास उगती थी, मगर इस बार फिजा में खुशबू है ना उम्मीद। तेज आंधियाँ, जालाबारी और बेवक्त बारिशें सब कुछ बहा ले गई। आम जमीन पर बिखर गए और किसानों के ख्वाब खाक में मिल गए। बागों को तेले बहुत लग चुके हैं, बागों को आंधियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, मौसम के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बागबान बहुत परेशान है। बागबान कहते हैं कि सिर्फ आम नहीं गिरे बल्कि हमारी साल भर की मेहनत गिर गई। बारिश और
ज़्यादा बारिश की वजह से बागबान काफ़ी परेशान है। आम का फल जो अब लग चुके हैं, लेकिन ये बारिश और तूफ़ानी हवाओं की वजह से काफ़ी मुतासिर हैं। मौसमियाती तब्दीली अब कोई साइंसी इस्तिलाह नहीं बल्कि एक तलख ज़मीनी हकीकत बन चुकी है जो किसानों की ज़िंदगी को गैर यकीनी बना रही है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर फौरी इक़दामात न किए गए तो आम सिर्फ दरख्तों से नहीं बल्कि पाकिस्तान की मईशत से भी गायब हो सकते हैं। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़ खानेवाल। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में हालिया बारिशों, तेज़ आंधी, जालाबारी के बायस हज़ारों एकड़ रकबे पर आम के बागात को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। फ़ी एकड़ औसत में कमी के अंदेशे के बायस बागबान और व्यापारी दोनों परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मुल्तान शहरोज़ खान से। जी शहरोज़, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है एक बदलता मौसम है और फलों का बादशाह जो आम है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान है। इस वक्त आम के जो बागात हैं वो ख़तरे में हैं क्योंकि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में तेज़ आंधी और बारिशों की जो है वो पेशन गोई है। गुज़िश्ता दिनों में तेज़ आंधी की वजह से बहुत सारे जो बागात हैं उनको नुकसान हुआ है और मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो हमलावर भी हैं। इस वक्त हमारे साथ बागबान मौजूद हैं जो कि बाग की रखवाली में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। जी क्या कहेंगे? ये सुंडी है, स्प्रे भी कर रहे हैं, फिर भी नहीं हट रही, अंधेरी से माल भी कर रहा है। जी इनका कहना है कि एक बीमारी है वो जिसका नाम सुंडी है जो कि खतरनाक है, वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी हैदराबाद में महंगाई का तूफान थम न सका। टिंडे 300 रुपये, भिंडी 200 रुपये और अदरक लहसुन 600 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आमिर जैदी से। आमिर, बताइएगा इतना इजाफे की वजह क्या है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में सब्जी की कीमतों को पल लग गए हैं। सब्जी की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की पुरानी सब्जी मंडी में। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो यहाँ सब्जी खरीदते हैं। हम इनसे बात करते हैं। 250 रुपये में, फिर 300 रुपये में 5 किलो लेके जाते थे, आज वो 400 रुपये में मिल रहे हैं। बार जो है 5 दिन पहले इन्होंने 200 में दी थी, अभी जो है 250 कोई दे रहा है, कोई 300 दे रहा है। महंगा है। और जो सिंधी तूरी है वो 250 रुपये भी किलो नहीं मिल रही, जो 100 रुपये में आती है। दिन ब दिन जो है इंक्रीज होता जा रहा है रेट। अभी पता नहीं कल क्या होगी पोजीशन। तो इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है अवाम को रिलीफ फराहम करे और सब्जी की कीमतों को कम करे। जी 40 रोज़ से जारी डेरा जात फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब रत्ता कोलाची स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद की गई, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात देखिए तौकीर ज़ैदी की रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान में 40 रोज से जारी डेरा जात फेस्टिवल अपनी रंग रंगियों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब रया कलाची स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद की गई। डेरा जात के दौरान ऑफ रोड मुकाबलों समेत नेज़ाबाजी, घुड़सवारी, बॉक्सिंग, कबड्डी, कश्ती, दोदा, कोडी और दीगर मुतादिद रिवायती मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इसके साथ साथ कैटल शो, घोड़ों की परेड, पालतू जानवरों की नुमाइश, आर्ट नुमाइश, मुशायरा और दीगर सकाफती सरगर्मियाँ भी शामिल रहीं। इख्तितामी तकरीब से खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना था कि डेरा जात के इनेकाद का मकसद खित्ते की सकाफत, रिवायात, खेलों और सियाहत को फ़रोग़ देना है। 40 दिनों से जारी फेस्टिवल के तहत मुतादिद इवेंट्स का पुरअमन इनेकाद और आवाम की भरपूर शिरकत एक मज़बूत पैगाम है कि ये इलाका सकाफती, तारीखी और सियाहती लिहाज से निहायत अहमियत का हामिल है। तकरीब के इख्तिताम पर ऑफ रोड के शुरका और अपोजिशन होल्डर्स में ट्रॉफियाँ तकसीम की गयी। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया और मौसीकी की धड़कन ने स्पोर्ट्स स्टेडियम के माहौल को भरपूर जश्न में बदल दिया। कैमरामैन असद अब्बास के साथ सैयद तौकीर जैदी, GTV न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत के महंगाई कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए। मजीद जानते हैं मीरपुर खास से अनवर बरोही की रिपोर्ट में। पूर खास इंसानी ज़िंदगियां बचाने वाले अद्वियात की कीमतों में 300% इजाफा कर दिया गया। मेडिकल स्टोर मालकान का कहना है कि हर 15 दिन में मेडिसिन का नया रेट जारी होता है। मल्टी नेशनल कंपनियां मर्जी के मुताबिक अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। जिस कंपनी का दिल कर रहा है वो रेट बढ़ा रहा है। जो 500 रुपये का पैकेट है वो 550 का हो रहा है, जो 550 का है वो 600 का हो रहा है। अब हमारे से कस्टमर गरीब आते हैं, मजदूर पेशा,
वो हमसे इसी बात पे लड़ते हैं कि यार कल तो हम इतने का लेके गए और आज इतने का दे रहे हो आप। शहरियों का कहना है कि जो अद्वियात 100 रुपए में खरीदते थे 10 दिन बाद उसकी कीमत 300 रुपए तक पहुंच जाती है। हुकूमत से मुतालबा है कि इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों को कम करें ताकि गरीब अवाम भी इसको खरीद सकें। कैमरामैन मुकेश के साथ अनवर ब्रोही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।